बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। किसी की ज़िंदगी में ढेरों गम है तो किसी का दामन खुशियों से भर दिया। और अल्लाह पाक ने दुनिया में छिपकली को पैदा क्यों किया, आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतालिक एक बात मिलती है। एक छिपकली थी, दीवार पर चल रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मौला इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, ये क्यों पैदा हुई है छिपकली का? ज़रूरी नहीं कि हर एक की हिकमत आपको मालूम हो, कौन दुनिया में क्यों आया। अल्लाह ने कोई भी चीज़ बग़ैर फ़ायदे के नहीं पैदा की। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मूसा थोड़ी देर पहले छिपकली ने मुझसे पूछा कि मूसा को मौला तूने क्यों पैदा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क्या क्या काम है, ये ज़रूरी नहीं कि मखलूक़ात को एक दूसरे की हिकमतें मालूम हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला अबस बग़ैर किसी वजह के महज किसी को नहीं पैदा किया। बस अपने मकसद ज़िंदगी को समझो और फालतू अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत करो। जो लोग बैठे इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं, उन नौजवानों को एक दिन एहसास हो जाएगा कितनी कीमती चीज़ दुनिया में ज़ाया कर दिया उन्होंने। कितनी कीमती चीज़, करोड़ों का माजून मिला करके भी बुढ़ापे को जवान करके दिखा दो। ये गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौर दौरा दिखाता नहीं। आप जिस तरह से तेज़ी से इस दुनिया को काटते हुए जा रहे हैं, मियाँ हम तो मिनट मिनट गिन रहे हैं। आज देखें हम 15 तरावी पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो हम चाँद के इंतज़ार में थे। यूँ ही वक्त आएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, अगला रमज़ान भी फिर आप बैठेंगे। बहुत तेज़ी से आपकी ज़िंदगियाँ गुज़रती जा रही हैं और अचानक एक दिन ऐलान हो जाएगा, फ़लाँ का बेटा इंतकाल कर चुका, जनाजे में हाजिर हो जाओ। यही ज़िंदगी है। इसीलिए अबस अपनी ज़िंदगी को ज़ाया ना करें। जो ज़िंदगी के लम्हात हैं उनमें कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर दो ताकि क़यामत के दिन शर्मिंदा होना ना पड़े, ज़लील होना ना पड़े, रुस्वा होना ना पड़े। बहरहाल दूसरी सूरह हमने जो तिलावत की है सूरतुन नूर, सूरह नूर है। इसमें अहकाम बहुत सारे आए हैं। इसकी शुरुआत जो है वही बहुत एक सख्त तरीन गुनाह इस्लाम में उसके मज़म्मत में आई, ज़िना। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह फरमाया, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ज़िना के करीब भी मत जाना। अल्लाह फरमाता बेशक वो सबसे बुरी चीज़ है और सबसे बुरा रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन कोई मुसलमान ज़िना कर रहा हो तो ईमान की हालत में वो ज़िना कर ही नहीं सकता। ये बात याद रख लो आप, ईमान की हालत में कोई ज़िना नहीं कर सकता। फरमाया गया जब ज़िना कर रहा हो तो उसका ईमान उठा लिया जाता है। ईमान उसके साथ नहीं होता, ईमान उठा लिया जाता है। ईमान और ज़िना जमा हो ही नहीं सकते एक इंसान के अंदर। ये बहुत सख्त वईद है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में। ईमान की हालत में ज़िना नहीं होता और जब ज़िना कर रहा होता है तो ईमान निकाल लिया जाता है, वो मुअल्लक़ होता है, आसमानों पर लटका होता है। उस ज़िना के हालत में उसके साथ ईमान नहीं होता। अब जो आयतें आई हैं, अल्लाह फरमाता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। ज़िना करने वाले मर्द और ज़िना करने वाली औरत को 100 कोड़े मारो। ये उनके लिए है जो गैर शादीशुदा है, और जो शादीशुदा हैं उनके लिए रज्म है। रज्म का मतलब है पत्थरों से इतना मारो कि वो ख़त्म हो जाए, उनकी मौत तक उन्हें संसार करना होगा। ये इतनी हैबतनाक सज़ा है दुनिया में कि देखो तो रोंगटे कांप जाएं आपके। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी इतनी बड़ी सख्त सज़ा क्यों है। मेरे अजीज़ों, ये एक नासूर है, एक कैंसर है माशरे का, एक कैंसर है। जब कीमो करता है डॉक्टर तो बहुत सख्त तकलीफ़ होती है। कीमोथेरापी आसान नहीं है।
پورے جسم کے بال جل جاتے ہیں، خون میں پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ایک پھوڑی کہیں پر کینسر کی آئی ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں 10 12 کیمو دیے جاتے ہیں۔ زنا جو ہے پورے معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے، اور اگر اس پھوڑی کو نہیں ختم کیا گیا تو ہر ایک کے ہاں یہی چیز، یہی پھوڑی ہوگی، یہ وائرس کی طرح پھیلے گا۔ اور اسلام نے یہ سب سے بڑی سزا رکھی ہے زنا میں، سب سے بڑی سزا ہے۔ آج دنیا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ریپسٹ کو اسلامی سزا دی جائے۔ کیوں؟ ان کی بیٹیوں کا جب ریپ ہو جائے تو وہ چلاتے ہیں۔ اسلام وہ ہے جو ہر ایک کی بیٹی کو بیٹی کا ہی درجہ دیتا ہے، ایک عظیم خاتون کا ہی درجہ دیتا ہے۔ زنا چاہے بالجبر ہو بالرضا ہو، دونوں زنا ہے، یعنی زور زبردستی کیا ہوا زنا ہی ہے، خوشی سے کیا ہوا اور بڑا گناہ ہے، اور بڑا گناہ ہے، اس میں اور زیادہ ہلاکت ہے۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں ہے زانی کے لیے 15 عذابات ہیں، 15 عذاب ہیں، 5 دنیا میں دیے جائیں گے، 5 قبر میں دیے جائیں گے، اور 5 قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ یہ 15 عذابات وہ جھیلتا رہے گا زانی، 5 دنیا میں، 5 قبر میں، اور 5 قیامت کے دن۔ جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے لیے، میں نے جو سمجھا، یہ 15 کی میں اگر تفصیل بیان کروں تو بہت لمبا ٹائم جائے گا۔ یہ 15 عذابات کیا کیا ہیں؟ دنیا میں جیسے اس کے رزق کی برکت ختم ہوگی، اس کے چہرے کی رونق اٹھا لی جائے گی، اور جو 5 عذابات اس کے دنیا میں ہونے والے ہیں، اس طرح سے 15 عذابات میں جو سب سے بڑا عذاب میں نے جو سمجھا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ یہ سب سے بڑا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سبحان اللہ، بالکل اور نبی صحیح پاک فرمایا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا اور نہ اس کی طرف نظر فرمائے گا، بلکہ یہ فرمایا کہ جنت 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو آ رہی ہوگی، لیکن زانی وہ خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ بڑی سخت سزا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ یہ زانیوں کا ذکر فرمایا، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے مارو، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور اللہ کے دین میں کوئی ہمدردی مت لینا، یہ بھی حکم ہے۔ کسی کے ساتھ نرمی مت کرنا، ایسے اگر کسی کے ساتھ ہو گیا ہے تو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اللہ فرما رہا ہے اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ذرا برابر بھی نرمی نہ لینا اس پر۔ وہ اور دوسرا ایک اور سخت حکم یہ ہے، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زانی اور زانیہ کو چپکے سے کہیں سزا مت دے دینا، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ان دونوں کے عذاب پر پورے مومنوں کو گواہ بناؤ، سب کے سامنے ان کی سزا ہو۔